भगवान कृष्ण द्वारा कही गई गीता के ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं या उसको समझ सकूं, इतनी मेरी काबिलियत, ये हैसियत नहीं। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी मैं समझा हूं, गीता का आज का संदेश क्या होना चाहिए, इसके मैंने एक कविता में पिरोया है। इस कविता का नाम है गीता मेरी समझ। कविता इस प्रकार है। बचपन से ही सुनता आया था, बचपन से ही सुनता आया था, भगवत गीता में लिखा है। माता पिता और गुरुजन सब यही समझाते थे, गीता को पढ़ा करो, गीता को पढ़ा करो, ये ज्ञान का भंडार है। भारत का पूरे विश्व को एक बहुमूल्य उपहार है। मैं धर्म की पद्धतियों से मन ही मन घबराता था, मैं धर्म की पद्धतियों से मन ही मन घबराता था। पूजा पाठ की जटिलताओं से कभी कभी डर भी जाता था। एक दिन गीता को पढ़ ही डाला, एक दिन गीता को पढ़ ही डाला, समझा नहीं पर जाना जरूर। गीता मुझको मुझसे ही तो मिलाती है। हनुमान ने कृष्ण से द्वंद्व किया। हनुमान और कृष्ण के द्वंद्व का ये प्रसंग हम किसी और वक्त बताएंगे। हनुमान ने कृष्ण से द्वंद्व किया, चरणों को छू लेने का भरसक प्रयत्न किया। असफल हुए तो लघिमा सिद्धि कर, लघिमा सिद्धि अपने को वेटलेस करने की होती है। लघिमा सिद्धि कर रथ पर बैठना मंजूर किया। समस्त शस्त्रों को हराऊंगा, समस्त शस्त्रों को हराऊंगा, स्वामी को मैं बचाऊंगा। तभी तो अर्जुन का कपिध्वज रथ, तभी तो अर्जुन का कपिध्वज रथ हुआ अजेय और अभेद्य। गीता का था एक संदेश, गीता का था एक संदेश, पर सुन रहे थे पांच। हनुमान प्रतीक थे भूतकाल के, हनुमान प्रतीक थे भूतकाल के। संजय बस थे माध्यम, संजय बस थे एक बेतार। धृतराष्ट्र थे कुटिल, सुनते और सोचते क्या होगी माधव की अगली चाल। अर्जुन थे वर्तमान के प्रतीक, पर थे बहुत ही बेचैन। अर्जुन थे बेचैन, करना था उनको अपनी कुंठा का निधान। दूर बैठे व्यास थे, दूर बैठे व्यास थे, भविष्य के प्रतीक। बगुले के समान कान्हा के हर शब्द पर था उनका भरपूर ध्यान। कुछ यही मैं समझा हूं, कुछ यही मैं समझा हूं। क्या कहते हैं कृष्ण आज हमारे इस समाज को, विद्यार्थियों और पुरुषार्थ को। हनुमान चिरंजीवी होकर भी, हनुमान चिरंजीवी होकर भी क्यों थे इतने लाचार। भूत कर्म की स्थली नहीं, हनुमान जी कहते हैं भूत कर्म की स्थली नहीं। द्वापर से त्रेता नहीं जाया जा सकता, उन्हें पलटा भी नहीं जा सकता। समय सदा गतिमान है, समय सदा गतिमान है, उसे पलटा नहीं जा सकता। हनुमान होकर भी मैं भूतकाल को सजा नहीं सकता। संजय वर्तमान में है, संजय वर्तमान में हैं, पर ज्ञान का है अभाव। सुनते हैं सब कुछ पर समझ कुछ भी नहीं आता। इंद्रियां तो सक्षम हैं, इंद्रियां तो सक्षम हैं, पर मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पाता। सिर्फ माध्यम ही तो हूं मैं, सिर्फ माध्यम ही तो मैं हूं मैं, जिसका इस्तेमाल सारा जग कर जाता। धृतराष्ट्र सब सुनते हैं, धृतराष्ट्र सब सुनते हैं, पुत्र प्रेम में घुलते हैं। राजा होकर भी वह मजबूरी में जीते हैं। सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। कृष्ण की नीति क्या होगी दुर्योधन को बताऊंगा, दुर्योधन को बताऊंगा। जो कल होने वाला है, जो कल होने वाला है, वह आज ही निपटाऊंगा। बल से नहीं तो छल से, बल से नहीं तो छल से, बुद्धि नहीं तो विकल्प से। बुद्धि को सुलझाना है, हर हाल में मुझे दुर्योधन को जिताना है। अर्जुन व्यथित
व्याकुल और बेचैन। अर्जुन व्यथित, व्याकुल और बेचैन, कर्म शौर्य का है प्रतीक, पर रिश्तों से हैं कमजोर। पूछते हैं बार बार, क्यों करूं मैं पितामह परवार। खुद से तर्क वितर्क की क्षमता नहीं, इसीलिए युद्ध से भागना चाहते हैं। समस्त समय और युद्ध स्थान, समय और युद्ध स्थान से कोसों दूर, वेद व्यास सुनते हैं प्रभु संवाद। वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारना होगा। केशव की वाणी को शब्दों में पिरोकर चिरकाल के लिए गीता को अमर कर जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में वासुदेव से मात्र कुछ कदम पर दुर्योधन दुविधा में है पितामह। दुर्योधन में है भीष्म पितामह, क्यों हूं मैं मजबूर। काश मैं भी सुन पाता, कानों में अमृत पड़ जाता। मंद मंद मुस्काए रसिया, इशारों में ही बोले, भीष्म पितामह तुमने बहुत भेद किया, स्वयं से ही मन भेद किया। राजा को राष्ट्र से ऊपर किया, मर्यादा से ऊपर आज्ञा को किया। वर्तमान से अनभिज्ञ तुम भूतकाल में जीवित थे, तभी आज मजबूर हो स्वयं से ही क्रूर हो। बार बार ही पढ़कर मैं अब कुछ समझा हूं, बार बार ही पढ़कर मैं अब कुछ समझा हूं। भूतकाल से सीखूं तो यह है सदा संभव। भूतकाल में जीऊं नहीं है सदा संभव, ये है सदा असंभव। सिर्फ माध्यम नहीं बनूंगा मैं हे संजय। छल से जीतूं कदापि नहीं हे धृतराष्ट्र। योद्धा हूं, नहीं छोड़ूंगा कभी सहारा, नहीं लूंगा कभी सहारा हे अर्जुन। राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं, ये जाना है मैंने भीष्म पितामह। मैं व्यास समान कर्म करूंगा, जिससे संवर जाएंगी पीढ़ियां। बार बार गीता को मैं पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्वयं को स्वयं से ही मिलाना है। परमात्मा से आत्मा का सफर तय कर जाना है। बार बार गीता को समझना और समझाना है, बार बार गीता को समझना और समझाना है। जय हिंद, जय भारत।